क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पेपर 1. जो A/3 पार्ट है इसमें डाइलेक्ट्रिक फिल किया हुआ है, बाकी यहां पर एयर है. आपको एक कैपेसिटर दे रखा है और इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं. ऑप्शंस हमें चेक करना है. इसमें दे रखा है व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज द प्लेट आर कवर्ड बाय डायरेक्ट्रिक गेट्स चार्ज Q1 एंड रेस्ट एरिया इज Q2. यानी ये वाला जो हिस्सा है ये, इस पर Q1 चार्ज आता है और इस वाले हिस्से पर जो चार्ज आता है दैट इज Q2 चार्ज होता है. इसमें ऑप्शंस दे रखते हैं डिफरेंट. पहला E1 अपॉन E2. E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक पोर्शन, E2 is the electric field in air portion. Because electric field in capacitor is given by V upon D. Because potential difference, क्योंकि हम इसे क्या मान सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि ऊपर एक कैपेसिटर है और नीचे एक और कैपेसिटर है. दोनों के अक्रॉस बिकॉज पैरेलल में लगे हुए हैं, कैपेसिटेंस भले ही कुछ भी हो, इसका C1 इसका आप C2 मान लीजिए, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और डिस्टेंस D प्लेट्स के बीच की सेम होगी. इस कारण से E1 अपॉन E2 का जो रेशियो आएगा दोनों के लिए V अपॉन D इट इज 1:1. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. B अपने आप रॉन्ग हो जाएगा. इसके बाद आपसे पूछा है Q1 और Q2 का रेशियो. Q1 अपॉन Q2, इट इज Q is equals to CV. So C1 V1 C2 V2. एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल तो सेम होगा, तो V से V तो हम यहीं से इसको हटा देंगे. C1 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एरिया A/3 अपॉन D, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, एप्सिलॉन नॉट एरिया 2A/3 D. द रेशियो इज A/3 is K/2. So ऑप्शन B रॉन्ग है, ऑप्शन C भी अब रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन D चेक करते हैं. ऑप्शन D में टोटल कैपेसिटेंस C और डाइलेक्ट्रिक वाला जो पार्ट है उसका कैपेसिटेंस का रेशियो. तो टोटल कैपेसिटेंस दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसलिए C1 प्लस C2 और C1 इसका रेशियो पूछा है. C1 यानी कि K एप्सिलॉन नॉट A/3 D प्लस एप्सिलॉन नॉट 2A/3, क्योंकि बचा A/3 एरिया प्लेट का है, 2A/3 अपॉन D. C1 इज K एप्सिलॉन नॉट A/3 अपॉन D. कॉमन लेके अगर हटाएंगे तो K प्लस 2 अपॉन K, यानी ऑप्शन D इज करेक्ट ऑप्शन. सो A एंड D आर द आंसर्स.